Hello, my dear aspiring students. Welcome back to Maheshwari Biology Academy. In today's session, we are going to learn about phylum Nidaria. It also known as coleonterates. How did they get their name? So let's explore about phylum Nidaria. तो देखते हैं हम फाइलम निडारिया में हाउ डिड दे गेट देयर नेम, इनको निडारिया क्यों कहा जाता है। फर्स्टली इनका हैबिटेट देखते हैं, ये रहते कहाँ है। दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं, मोस्टली मरीन वाटर में। दे आर सेसाइल और फ्री फ्री स्विमिंग, ये फ्रीली स्विमिंग फॉर्म में भी रहते हैं और बेस से अटैच भी रहते हैं। इनकी जो सिमेट्री है वो है रेडियल सिमेट्री। इसको इक्वल प्लेन में हम इनकी बॉडी को इक्वल रेडियस में डिवाइड कर सकते हैं, सो इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। अब इनको निडारिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके टेंटेकल्स में निडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इनका नाम है निडारिया। अब इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इनके पास टू जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। They have central body cavity known as gastrovascular cavity with a single opening mouth on hypostome. इनके पास ये जो बॉडी कैविटी है इसे कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये जो कैविटी है इट इज मीन्ड फॉर सर्कुलेशन एंड डाइजेशन। यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग है, उस माउथ को कहते हैं हाइपोस्टोम। और इनका जो बॉडी प्लान है वो है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैविटी का सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और ये सिंगल ओपनिंग, इनके पास सिंगल ओपनिंग है एज अ माउथ और एज अ एनस। इंजेशन के लिए और इजेशन के लिए सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, इसलिए इनका बॉडी प्लान है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब जो निडारिया है, निडारिया एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, वन इज पॉलिप एंड अनदर इज मेडुसा। निडारिया के पास टू बॉडी फॉर्म्स है उनके, वन इज पॉलिप एंड अनदर इज मेडुसा। सो पॉलिप, ये जो डायग्राम है वो है पॉलिप की, इनका जो बॉडी शेप है वो है सिलेंड्रिकल इन शेप। अब दे आर सेसाइल बट सम आर मोटाइल। ये सेसाइल क्यों है, इसे सेसाइल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके इनकी जो ये बॉडी प्लेट है इसे डायरेक्टली वो सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है सेसाइल। सम आर सॉलिटरी, दे आर मे बी सॉलिटरी और कॉलोनियल। ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं या अकेले रहना पसंद करते हैं। सॉलिटरी यानी वो अलोन रहना पसंद करते हैं, या कॉलोनियल या वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। अब इनका जो माउथ है, माउथ फेसेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। पॉलिप की जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल शेप है, माउथ फेसेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो दे आर सेसाइल। और माउथ के सराउंडिंग में ये जो स्लेंडर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसे कहते हैं टेंटैकल्स। ये जो स्लेंडर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसे कहते हैं टेंटैकल्स। एग्जाम्पल इज हाइड्रा और एडम्सिया। एडम्सिया को ही कहते हैं सी एनिमोन, ये हो गया एक फॉर्म। अनदर फॉर्म इज मेडुसा। मेडुसा का ये है डायग्राम, इनका जो बॉडी शेप है वो है अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी। और दे आर फ्रीली स्विमिंग, वो फ्रीली स्विम करते हैं वाटर में, सो दे आर फ्रीली स्विमिंग। अब इनका जो माउथ है दैट फेसेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है। टेंटेकल्स आल्सो प्रेजेंट इन सराउंडिंग, माउथ में टेंटेकल्स भी प्रेजेंट है। इनके पास भी देखो, इनकी भी जर्म लेयर्स टू है, वन इज एक्टोडम अनदर इज एंटोडम। मेडुसा में एग्जांपल है ऑरेलिया, ऑरेलिया यानी जेलीफिश। दे आर ऑलवेज सॉलिटरी, ये कैसे रहते हैं, ये सॉलिटरी रहना पसंद करते हैं, यानी उनको अकेला रहना पसंद आता है, सो दे आर ऑलवेज सॉलिटरी। सो पॉलिप दे आर सेसाइल, ये सॉलिटरी भी होते हैं, ऑल्सो दे आर कॉलोनियल, इनको कॉलोनी में भी रहना पसंद होता है। और जो मेडुसा है दे आर ऑलवेज सॉलिटरी, और उनका नेचर क्या है, फ्रीली स्विम करते हैं वो। और पॉलिप जो रहते हैं वो सेसाइल रहते हैं, उनके बेस से सबस्ट्रेटम को अटैच रहते हैं, वो ऑलवेज दे आर अटैच्ड बाय बेसल प्लेट टू द सबस्ट्रेटम। सो ये डिफरेंस है पॉलिप और मेडुसा में। अब the nidarians, in which both polyp and medusa forms alternate with each other, are said to be exhibit metagenesis. अब निडारिया मेटाजेनेसिस भी शो करता है। व्हाट इज मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस यानी रिप्रोडक्शन में टू टाइप के जनरेशन देखने के लिए मिलती है, वन इज पॉलीपॉइड एंड अनदर इज मेडुसॉइड जनरेशन। अब पॉलिप मेडुसा में कन्वर्ट हो सकते हैं और मेडुसा भी पॉलिप में कन्वर्ट हो सकते हैं। पॉलिप कन्वर्टेड इनटू मेडुसा बाय मींस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
और मेडुसा कन्वर्टेड इनटू पॉलिप बाय मींस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट फॉर्मेशन। सो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे ही कहते हैं मेटाजेनेसिस। और मेटाजेनेसिस हमें देखने में मिलता है ओबेलिया में। सो वन ऑफ द एग्जांपल इज ओबेलिया विशो मेटाजेनेसिस। ओबेलिया में पॉलिप कन्वर्ट होता है मेडुसा में, और मेडुसा कन्वर्ट होता है पॉलिप में ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सो इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब निडारिया को निडारिया क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास प्रेजेंट होती है निडोब्लास्ट सेल्स। निडोब्लास्ट सेल्स कहाँ होती है? निडोब्लास्ट सेल्स इस टेंटाकल्स में और इनके इपिडर्मिस में यानी एक्टोडर्म में प्रेजेंट होती है निडोब्लास्ट सेल्स। सो देखते हैं निडोब्लास्ट सेल्स का डायग्राम। यह है निडोब्लास्ट सेल्स, यह है निडोब्लास्ट सेल का सेल मेम्ब्रेन। ये सेल प्रेजेंट होती है टेंटाकल में और उनके इपिडर्मिस में। ये है सेल मेम्ब्रेन। और अंदर ये जो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं निमेटोसाइट्स, निमेटोसिस्ट। ये जो निमेटोसिस्ट है, इसे ही कहते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल। निमेटोसिस्ट में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यह है ओपेराकुलम, इसे कहते हैं ओपेराकुलम। थ्रेड ट्यूब, दिस इज न्यूक्लियस, और इसे कहते हैं लासो। और यह है निडोसिल। सो ये डायग्राम है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ निडोब्लास्ट सेल। ये डायग्राम दी गई है एनसीईआरटी के बुक में। टेंटेकल्स कहाँ होते हैं? टेंटेकल्स जो स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर है वो माउथ के सराउंडिंग में होते हैं। निडोब्लास्ट सेल्स उस टेंटेकल्स में प्रेजेंट होती है। इस निडोब्लास्ट सेल का रोल क्या है? इट इज मीन फॉर एंकरेज, ऑफेंस एंड डिफेंस। ये रोल है इस सेल्स का। एंकरेज यानी टेंटाकल्स अटैचमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं। ऑफेंस यानी किसी प्रीडेटर को किल करना है फिर भी ये हेल्प करते हैं। डिफेंस यानी अगर खुद को किसी प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करना है फिर भी ये डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। So tentacles bear nidoblast cells or stinging cells which are meant for anchorage, offense and defense. इसे हम और अच्छे से देखते हैं निडोब्लास्ट सेल को। निडोब्लास्ट सेल्स के टू फॉर्म होते हैं, वन इज डिस्चार्ज फॉर्म, अनदर इज अनडिस्चार्ज फॉर्म। ये जो फर्स्ट फॉर्म है निडोब्लास्ट सेल का वो है अनडिस्चार्ज फॉर्म। जब निडारिया रेस्ट कंडीशन में होते हैं तब ये अनडिस्चार्ज फॉर्म में सेल प्रेजेंट होती है। और ये जो सेकंड फॉर्म है वो है सेल का डिस्चार्ज फॉर्म। हम डायग्राम को एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। यह है निडोब्लास्ट सेल, यह है निडोब्लास्ट सेल की मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये जो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग कैप्सूल। निमेटोसिस्ट में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। इस बल्ब का अनदर एंड बनाता है थ्रेड ट्यूब। ये इस बल्ब का अनदर एंड बनाता है थ्रेड ट्यूब। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है बल्ब का इसे कहते हैं शाफ्ट। और शाफ्ट कवर्ड रहता है ओपेराकुलम से। ओपेराकुलम क्या है? एक लीड लाइक स्ट्रक्चर है जो उस बल्ब को कवर करता है। ये इपिडर्मिस का ये जो एक्सटेंशन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, इसे कहते हैं निडोसिल। इट इज मीन फॉर ट्रिगर। ट्रिगर यानी इसको जब स्टिमुलेशन मिलेगा तो वो स्टिमुलेशन को कैच करने का काम है इस निडोसिल सेल का। ये इसका होता है न्यूक्लियस और ये है लासो। लासो किस काम में हेल्प आता है? लासो प्रे को रैप करता है। प्रे को कैच करने में लासो क्या करता है? रैप हेल्प करता है। अब ये है डिस्चार्ज फॉर्म। डिस्चार्ज फॉर्म यानी जब इस निडोसिल को किसी प्रे ने या किसी प्रीडेटर ने इसको स्टिमुलेशन मिला, निडोसिल को स्टिमुलेशन इन फॉर्म ऑफ प्रे यानी फूड का स्टिमुलेशन मिला या किसी प्रीडेटर का स्टिमुलेशन मिला, तब ये ओपेराकुलम क्या होगा? ये ओपेराकुलम हो जाएगा ओपन। यानी शाफ्ट से ये शाफ्ट को जो ये थ्रेड ट्यूब रैप किया है, शाफ्ट को ये थ्रेड ट्यूब एक एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी। ये थ्रेड ट्यूब इस प्रोजेक्ट आउट हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगी ये थ्रेड ट्यूब। अब जब ये ओपेराकुलम ओपन होगा तो अंदर
स्टिंगिंग कैप्सूल में वाटर फिल हो जाएगा। ड्यू टू प्रेशर ये थ्रेड ट्यूब क्या हो जाएगी, बाहर बाहर प्रोजेक्ट आउट हो जाएगी। और इस थ्रेड ट्यूब में, इस स्टिंगिंग कैप्सूल में प्रेजेंट होता है टॉक्सिन, उसे कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन। उसे कहते हैं हेप्नोटॉक्सिन। सो इसका मैकेनिज्म, हम एक बार इसके मैकेनिज्म को भी अच्छे से समझ लेते हैं। जब इसको स्टिमुलेशन मिलता है, निडोसिल सेल को मिलता है ट्रिगर, यानी स्टिमुलेशन मिलता है, इट में भी फूड, प्रे और एनी एनिमी का भी यहाँ पे इसको स्टिमुलेशन मिलता है। अपॉन स्टिमुलेशन क्या होता है, जब स्टिमुलेशन मिलता है तो ये कैप्सूल जो है, जिसे स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं, उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है और ये ओपेराकुलम ओपन होता है। जैसे ही ओपेराकुलम ओपन होता है, वाटर अंदर एंट्री कर लेता है। ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर, वाटर के प्रेशर इंक्रीज होने से ये थ्रेड ट्यूब बाहर प्रोजेक्ट आउट होती है। जब ये अनडिस्चार्ज फॉर्म में होती है सेल, तब शाफ्ट ओपेराकुलम से कवर होती है। और जब सेल डिस्चार्ज फॉर्म में होती है, तब शाफ्ट, ये ओपेराकुलम साइड में रिमूव होता है, यानी ये लीड ओपन होता है और शाफ्ट से ये थ्रेड ट्यूब क्या होती है, प्रोजेक्ट आउट होती है। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। और ये किस चीज में काम आती है, ये न्यूरोब्लास्ट सेल्स, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर, डिफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए, या किसी को हर्ट करना है, किसी एनिमी को किल करना है, या प्रे को कैप्चर करना है, तो ये निडोब्लास्ट सेल्स यहाँ पे हेल्पफुल है। तो ये हो गया ऑल अबाउट निडारिया। सो फाइलम निडारिया में हमने देखा इनके टू फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप की जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल इन शेप है, मेडुसा की जो बॉडी है वो अम्ब्रेला शेप है। इसके हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं। द फॉर्मर इज सेसाइल, यानी पॉलिप क्या है, सेसाइल है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, लाइक हाइड्रा और एडेंसिया, ये एग्जांपल है पॉलिप के। वेयर एज द लैटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्रीली स्विमिंग लाइक ऑरेलिया, ऑरेलिया को ही कहते हैं ज्वेली फिश। लैटर यानी मेडुसा के बारे में कह रहे हैं, उनका शेप है अम्ब्रेला शेप और दे आर फ्रीली स्विमिंग। Those cnidarians which exist in both form exhibit alternation of generation, इसे ही कहते हैं मेटाजेनेसिस। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा asexually एंड मेडुसा फ्रॉम द पॉलिप सेक्सुअली, ये मेटाजेनेसिस हमें ओबेलिया में देखने में मिलता है। और भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, यानी फाइसेलिया, इसे कहते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ये भी एक एग्जाम्पल है पॉलिप का। एडेम्सिया सी एनिमोन, ये भी एक एग्जाम्पल है पॉलिप का। पेनाटुला जिसे सी पेन कहते हैं, ये भी एग्जाम्पल है पॉलिप का। गॉर्गोनिया सी फैन, ये भी एक एग्जाम्पल है पॉलिप का। और मिंड्रीना जिसे ब्रेन कोरल कहते हैं, ये भी है पॉलिप। सो पॉलिप के एग्जाम्पल यहाँ पे कौन से हैं, फाइसेलिया जिसे पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, एडम्सिया सी एनिमोन, पेनाटुला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन एंड मेंड्रीना ब्रेन कोरल, ऑल आर द पॉलिप। ये सब है पॉलिप के एग्जाम्पल्स। सो ये था ऑल अबाउट फाइलम निडारिया। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में और एक नए फाइलम के साथ। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।